हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिनॉल्स के सारे कन्वर्जंस, जिसमें हम फिनॉल के सारे प्रेपरेशंस और देन उसके बाद केमिकल रिएक्शंस करेंगे। प्रेपरेशंस तो इतने हैं, बट केमिकल रिएक्शंस थोड़े से और हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम इसके नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि मैं एक ही पेज में आपको सारे प्रेपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस बता दूं, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। इससे पहले मैंने हेलोएल्केन, हेलोअरीन्स और अल्कोहल का किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल को हम डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजीन से, ठीक है क्या? बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन के लिए मैं काम कर देता हूं, इसको 1 नंबर दे देता हूं। यहां पे अपन 1 करते हैं। बेंजीन को हम ट्रीट करेंगे। बेंजीन में सबसे पहले हम करेंगे सल्फोनेशन। क्या मतलब हो इसका? इसका मतलब ये कि हम इसमें SO3H ग्रुप ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन को ट्रीट करते हैं H2S2O7, दैट इज नोन एज ओलम, एंड इसे हम रखेंगे 353 केल्विन के टेम्परेचर पे। तो यहां पे ये सल्फोनेशन हो जाएगा, जो आपको यहां पे क्या दे देगा, SO3H। ठीक है। अब फर्दर इसको हम इसमें हम लगाएंगे NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3Na। ये क्या हो गया आपका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब फर्दर हम इसे 2NaOH के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन के टेम्परेचर पे। तो ये हमें दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड SO3, ओ सॉरी, ये हमें दे देगा O-Na+। और इसका हम जब डाइल्यूट HCl के साथ इसे ट्रीट करेंगे, ये याद रखना कि जब भी कहीं पे भी बहुत बार आता है सोडियम फिनॉक्साइड को, जब भी हमको फिनॉल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि O-Na+ को हमें OH में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करके उसे हम कर देंगे फिनॉल में। ठीक है क्या? बेंजीन को सबसे पहले सल्फोनेशन करेंगे H2S2O7 ओलम के प्रेजेंस में 353 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये आपका दे देगा बेंजीन में SO3H लग जाएगा। देन आपके पास NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, यहां पे लगेगा SO3Na, जिसे हम कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देन इस हम फर्दर 2NaOH के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, जो आपको क्या दे देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। देन फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड को कभी भी फिनॉल में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे और आपका फिनॉल आ जाएगा। ठीक है क्या? देन चलते हैं सेकंड पे। यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे है एनिलीन। ठीक है। एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम करेंगे डाइजोटाइजेशन, यानी कि इसे कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में। देखना ध्यान से इधर। तो पहले भी मैंने बता चुका है, बेंजीन सॉरी एनिलीन NH2 को जब हम NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 237 टू 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये आपको दे देगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl-। ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट को जब भी फिनॉल में OH में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे हम डालेंगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो डाइजोनियम को मान लेते हैं, अगर हमें हेलोअरीन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, CuCl HCl लगाते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, Cl लग जाता है, हेलोअरीन बन जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, CuCl और HCl लगेगा तो सैंड में कहेंगे, CuHCl लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, गेटरमैन। देखो आपका ये भी रिवीजन हो गया। रिवाइज करते चलेंगे। अब यहां से हम कन्वर्ट करेंगे सैलिसिलिक एसिड को फिनॉल में। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होएगा। सैलिसिलिक एसिड को जब हम NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO हीट में ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा बना देगा O-Na+।
ये क्या हो गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को जब भी फिनॉल में कन्वर्ट करना हो तो यहां पे क्या लग जाएगा, डाइल्यूट HCl। ठीक है क्या, एकदम इजी है, आया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हमें फिनॉल में कन्वर्ट करना है, यही बना लेते हैं। GBr, इसमें हम क्या करेंगे, हाफ O2 लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये बना देगा हमारा OMgBr। अब फर्दर हम इसे H प्लस H2 के प्रेजेंस में जब इसे ट्रीट करेंगे तो ये हमको दे देगा OH। ठीक है क्या, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेलोअरीन से, यानी कि हेलोअरीन से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, फिनॉल में। अगर आपको याद होगा तो इसकी केमिकल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, ये फोर्थ है, ये इसको कर लेते हैं फिफ्थ, यही बना लेते हैं, आई होप दिख रहा होगा, हाँ। तो हम जब इसे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपको क्या दे देता है, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na+। और जब भी सोडियम फिनॉक्साइड को फिनॉल में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे किससे ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट HCl से। तो ये आपका हो गया OH, फिनॉल में कन्वर्ट। तो ये अभी हमने 5 प्रिपरेशंस किए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनॉल को, लास्ट है ये, इसमें क्या करते हैं हम बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर क्यूमीन से हम फिनॉल बनाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। आप ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं इसे मिटा के फिर क्यूमीन से प्रिपरेशन, जो हमारा लास्ट प्रिपरेशन वो कर लेते हैं। क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे, तो सबसे पहले समझेंगे क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन बेसिकली कुछ नहीं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन क्यूमीन को फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं, इजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। तो हम यहाँ लेंगे बेंजीन, इसको हम इसके साथ हम मिलाएंगे प्रोपीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ट्रीट करेंगे H3PO4 के साथ, 523 केल्विन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लगेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हम बेंजीन को इसमें ट्रीट करेंगे, थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो यहां पे लगा CH3 यही है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। ठीक, अब हम इसे ट्रीट करेंगे O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 368 केल्विन टू 408 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, और यहां पे ये बना देगा COOH CH3 ये कहलाता है हमारे पास क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड। अब इसको फर्दर डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और हीट किया जाएगा, तो ये आपका बना के दे देगा फिनॉल एंड प्रोपेनॉल, दैट इज CH3, मतलब इसके साथ प्लस में ले लेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लग गया CH3। ठीक है क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बेंजीन को सबसे पहले क्यूमीन में कन्वर्ट किया जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की मदद से, देन इसको फर्दर हमने एरियल ऑक्सीडेशन के मदद से क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड में कन्वर्ट किया, देन इस हाइपर परऑक्साइड क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड से हमने फिनॉल में कन्वर्ट किया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रिपरेशन यहीं तक था जहां हमने 6 डिफरेंट तरीके से फिनॉल का प्रिपरेशन देखा। इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं मिटा लूं, देन फिर हम केमिकल रिएक्शंस पे जंप करते हैं। ठीक है क्या, तो हमारे पास सबसे पहला केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सल्फोनिक एसिड हमें लगाना है, यानी कि क्या करना है, हमें सल्फोनेशन करना है। तो सल्फोनेशन में अगर आपको पता हो, जब भी हमें सल्फोनेशन करना हो तो हम किससे ट्रीट कराते हैं, तो फिनॉल को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे in the presence of around 288 to 293 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, तो ये आपको क्या दे देगा,
टू फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या सल्फोनेशन हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने क्या किया, फिनॉल को H2SO4 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ 288 टू 293 केल्विन, और यहां आपको क्या मिल गया, टू फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जब हम इसी को फर्दर ट्रीट करते हैं, ये एरो नहीं बनाया था, अगर इसी को हम फर्दर ट्रीट कर दें 373 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, इसको हम 373 केल्विन टेम्परेचर पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ फर्दर ट्रीट करें या हीट करें, तो हमारे पास ये मोर स्टेबल कंपाउंड दे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? पहले आपने 2 फिनॉल बनाया, फिर 4। अच्छा, जब आप रिएक्शंस में इसे यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन, और दोनों ही कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, क्या यहां पे मैंने डिटेल समझाया है, एक बार और मैं बताता हूं। अगर आप इस टेम्परेचर रेंज पे डालोगे तो ये 2 फिनॉल देगा, 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, और 373 केल्विन के टेम्परेचर पे कर दोगे तो ये दे देगा 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। बट अगर आप जब केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन, और दोनों ही प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है सल्फोनेशन, और सेकंड हमेशा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में जब भी हमें नाइट्रेशन करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ 298 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, तो ये आपको दे देगा 2 नाइट्रोफिनॉल और यहां पे 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्या सिंपल रहता है ये, है ना? अच्छा, अब बात आती है यहां पे, यहां देखोगे तो आप 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, क्या इस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना, ये 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, और इसका कॉमन नेम आपके पास पिक्रिक एसिड होता है, तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम एक बार बना के देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना ना, यहां पे हमने लिया एक फिनॉल जिसे हम ट्रीट करेंगे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन। वैसे तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं आपको एक बार डिटेल बता देता हूं, फिर अपन डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, H2SO4, तो यहां पे आपके पास दे देगा 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड प्लस 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। इसको जब आप फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करोगे हीट में, तो ये आपको दे देगा 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या यहां पे समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं काम कर देता हूं, 7 नंबर मार्क कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 7। आया क्या? तो यहां पे क्या हुआ, फिनॉल को H2SO4 के साथ ट्रीट किया, आपके पास 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड जो मैंने जस्ट अभी बताया, इसको फिर कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट करते हैं तो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड बनता है। जब अगर आपको इसे यूज करना है तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो H2SO4 और HNO3, और आप डायरेक्टली फिनॉल से यहां पे शो कर सकते हो। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रेशन विद डीसल्फोनेशन। नाइट्रेशन विद डीसल्फोनेशन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखो यहां पे नाइट्रेशन हुआ और सल्फोनिक एसिड हट गया, तो नाइट्रेशन विद डीसल्फोनिक एसिड, डीसल्फोनेशन। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, यहां पे मैं बना देता हूं, देखना। तो यहां पे हमने क्या किया, OH, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं 8, फिनॉल प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपके पास क्या दे देता है, CH3। ठीक है, क्या वही आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, माइनर मेजर। ठीक, अच्छा मैं इसको यहीं पे लिख भी देता हूं, यहां पे आपका CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसे, इसलिए हमने कह दिया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। समझ आ रहा है क्या? ठीक,
अभी हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड हमें क्या बनाना है, बनाना है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है क्या। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अच्छा ये एक नेमिंग रिएक्शन में आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलबेज रिएक्शन। अगर आपको याद होगा कोलबेज रिएक्शन तो देख लो, नेमिंग रिएक्शन है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर यहां पे अपन बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे, हम यहां पे लेते हैं सोडियम फेनॉक्साइड यानी कि ONA, पता होगा आपको, प्लस CO2 in the presence of 400 Kelvin temperature, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो ये हमें देता है OH COONA, ठीक। अभी हमारे पास ये आया क्या, ये कंपाउंड आया जो हमें चाहिए नहीं, तो अब हम आगे ट्रीट इसे करेंगे। जब भी CONA है इसको H से रिप्लेस करना है तो आपको पता होगा बहुत बार कर रही है, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमें दे देगा OH और COOH, ठीक। अच्छा अब ये बात ध्यान रखें, इसे हम क्या कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा इसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये सैलिसिलिक एसिड वही कंपाउंड है या वही मटेरियल है जिससे हम यूज करते हैं एस्पिरिन के मैन्युफैक्चरिंग में। एस्पिरिन क्या हो गया, एस्पिरिन इज दैट मेडिसिन विच इज टेकन जब भी आपको जैसे हार्ट अटैक आया तो वो ब्लड थिनर का काम करता है, उसे हम एस्पिरिन कहते हैं। तो उसके मैन्युफैक्चर में क्या यूज होता है, सैलिसिलिक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो चलो वो एक बार फटाक से देख लेते हैं वो कैसे बनता है। देखो अब यहां ध्यान से देखना, तो यहां पे हम लेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COOH, ठीक। इसे हम ट्रीट करेंगे CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास दे देगा OCOCH3, ये COOH, यही आपका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन भी कहते हैं, जो आपकी मेडिसिन है मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ने स्पेलिंग देख लेना यार, बस उसमें दिक्कत होएगा। CH3COOH प्लस बचा क्या, CH3COH। आ रहा है क्या समझ में, समझ आया क्या। तो यहां हमने पढ़ा कोलबेज रिएक्शन जिसमें हमने क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो अगेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है किसके, एस्पिरिन के। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे देख लो। नेक्स्ट अभी हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो एक काम करो, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट है, इसे नोट डाउन कर लो। मैं इसे मिटा के, क्योंकि अब जगह चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस अभी और बचे हैं फिनॉल के, ये कुछ थोड़े से थे, अभी कुछ और है। तो एक मैं काम करता हूं कि इसको मिटा के जो बचे हुए हैं वो अब इसके बाद में कर लेता हूं, ठीक है क्या। तो यार जो कुछ बचे हुए केमिकल रिएक्शंस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ये है जिसमें हमें क्या अभी देखना था, जिसमें हमें बनाना था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है क्या। तो चलो यार इसको देख लेते हैं कैसे बन पाएगा। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे फिनॉल, ठीक है क्या, OH लिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, CH3Cl, ठीक। एक सेकंड, सॉरी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है क्या। इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट करेंगे तो ये आपका बनाएगा ONA और यहां बच जाएगा CHCl CHCl, ठीक है। अब इसको हम फर्दर 2 NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा आपके पास ONA CHOH OH, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है। अब जब इसमें से क्या होता है, फिर H2 हट जाता है, H2 यानी कि यहां से ये H2 हट गया मान लेते हैं,
तो ये आपके पास दे देगा ONA और CHO। ठीक, अब मुझे यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मुझे OH चाहिए, तो यहां से Na हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखोगे Na को हटाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो ये आपका बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, हमने क्या किया, फिनॉल को ट्रीट किया CHCl क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया, इसको फिर फर्दर 2 NaOH के साथ ट्रीट किया, फाइनली हमको मिल गया क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए भी क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है फिनॉल से, इसे हम कहते हैं रिमर्टेबल रिएक्शन। तो यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे, रिमर्टेबल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूं। अभी हमने क्या देखा था, यहां पे हमने क्या यूज किया, क्लोरोफॉर्म यूज किया है। ठीक है, अगर इसकी जगह हम CCl4 यूज करें यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें, तो इसकी जगह बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो जस्ट अभी हमने बनाया था। अगर हम CHCl3 की जगह CCl4 यूज करें, तो यहां पे अगर जो CHO लगा है उसकी जगह हमारे पास लग जाएगा OHCOH, जो अभी हमने बनाया ना कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड। तो अच्छा, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसे हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो क्लोरोफॉर्म की जगह हम यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो कुछ थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं इसे मिटा देता हूं। जो भी 1-2 केमिकल रिएक्शंस और बचे हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बनाना है मान लेते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाता है, इसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड दैट इज K2Cr2O7 और H2SO4। तो ये हमें क्या देता है, बेंजोक्विनोन। ठीक, और क्या रिएक्शन बच गया, मान लेते हैं फिनॉल से हमें बनाना है बेंजीन। ठीक, तो देखेंगे यहां पे, तो हम क्या करते हैं, फिनॉल को लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट Zn और हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या दे देगा, ये डायरेक्टली बेंजीन दे देगा। ठीक, एक बार और क्या बचा है, आई गेस 1-2 और छोटे छोटे बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मान लेते हैं ब्रोमीन लगाना है, तो यहाँ पे भी वही मेजर और माइनर का खेल रहेगा। 2 ब्रोमोफिनॉल या 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिनॉल को ट्रीट करेंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS, सॉल्वेंट है, लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट और आता है, अगर मान लेते हैं हमें चाहिए 2,4,6 ब्रोमोफिन ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, OH plus 3Br2 in the presence of H2O। तो ये हमारे पास क्या दे देता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक, और क्या बचा, NH2 एनिलीन अगर चाहिए तो ध्यान से देखना, एनिलीन चाहिए तो फिनॉल को ट्रीट करेंगे। एनिलीन के लिए हमेशा याद रखना क्या लगेगा, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, और थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, तो यहां हमारे पास क्या आ जाता है, एनिलीन। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? तो यहां तक हमारे सारे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गए फिनॉल के, बोथ आपके पास प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन हमने सारे कवर किए, जिसमें हमने क्या क्या बनाया है, ब्रोमीन ऐड किया है, NH2 यानी कि एनिलीन बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट सैलिसिल्डिहाइड बनाया, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल सॉरी 2 क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार जस्ट रिवीजन के लिए, जहां पे हमने क्या किया था, OHCHO यानी कि क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
या इसे को सैलिसैल्डिहाइड बोला गया था, ये बना था फिनॉल विद हेल्प ऑफ रिमट-टिमन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक और था OH COOH। ठीक है, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, जो यूज होता है मैन्युफैक्चर एस्पिरिन के लिए। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, कोलबेज रिएक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा, सल्फोनेशन H2SO4 लगा के, नाइट्रेशन नाइट्रेशन HNO3 लगा के। फिर हमने पढ़ा था पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या हो गया देखेंगे, एक मिनट फटाफट देख लेते हैं। NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, या पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 लगाया था, तो हमारे पास पिक्रिक एसिड बन के आ गया था। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे फिनॉल के कंप्लीट हो गए हैं। तो यार चलो अब डायरेक्टली कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है क्या, आई होप यहां तक समझ में आए। कहीं भी डाउट है आप वो चीज कमेंट में लिख देना, मैं उसे ट्राई करूंगा उसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ बेंजीन NaOH and H2SO4, राइट एन इक्वेशन टू प्रिपेयर अ फिनॉल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बन पाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेंजीन। ठीक है क्या, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जिससे हमें लेना है और जहां तक हमें प्रोडक्ट जो हमारा है या जो फाइनल आउटपुट है वो आप लिख लो, तो उससे क्या आसानी होती है। तो यहां पे तो हमें क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक, यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन से। बेंजीन को हम ट्रीट करेंगे सबसे पहले H2SO4 से। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कोई भी जनरली जब H2SO4 से ट्रीट होता है तो क्या होता है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी कि क्या, कौन सा ग्रुप ऐड होता है बताओ जल्दी, SO3H। तो यहां पे आपके पास आ गया क्या, SO3H। ठीक, अब फर्दर हम इसे क्या करते हैं, NaOH के साथ फ्यूज कराते हैं। फ्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, ये आपको क्या दे देगा, ONA। ठीक, अच्छा ONA को जब भी Na को हमें H में कन्वर्ट करना हो तो हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, ये तो यार याद ही हो गया अब तक, डाइल्यूट HCl। तो ये आपको क्या दे देगा फाइनल आउटपुट में, फिनॉल। ठीक, सेकंड पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अच्छा ये तो हमने डायरेक्ट ही किया, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ये हमने किया हुआ है। क्यूमीन क्या होता है सबसे पहले वो बताओ। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन सॉरी। तो हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा क्यूमीन का प्रिपरेशन, सॉरी फिनॉल का प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले O2 के प्रेजेंस में इन द टेम्परेचर 368 टू 408 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। ये हमें दे देता है COOH CH3। इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ 323 टू 363 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, और ये हमें फाइनल आउटपुट में क्या दे देता है, फिनॉल। प्लस क्या देता है, एसीटोन। फिनॉल कैसे होगा, OH और जो बचा हुआ कंपाउंड है, यानी कि देखना ध्यान से, ये यहां से टूट जाता है, यहाँ पे OH और बचा हुआ क्या दे देगा आपको। हाँ ऐसे टूटता नहीं है ना, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए कि आसानी हो। ये OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन आपके पास आ जाता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है क्या, तो यार ये दो क्वेश्चंस मुझे मिले। तो यहां तक हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जहां पे हमने क्या किया, आज फिनॉल का प्रिपरेशन किया, केमिकल रिएक्शन किया और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। इन लेक्चर्स में मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक पेज या सिंगल हैंडेडली मैं आपको बता सकूं कि प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए और जब भी कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तो वो आसानी से आपसे बन पाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस है कन्वर्जन्स के, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम सारे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस करेंगे। बट आई होप आज जो फिनॉल का हमने कन्वर्जन किया, प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन, आपको समझ आया। यार कहीं पे भी डाउट है आपको, कहीं पे भी, तो आप उसे कमेंट करना, मैं उस पर अच्छे से आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है, कोई भी रैंडम टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन, तो आप उसे कमेंट करना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है क्या यार, तो यार अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।